Muhammad Ahmed Khan versus Shah Banu Begum and others 1985 यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44। इस केस की हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो शाह बानो केस एक लैंडमार्क केस है जो कि एड्रेस करता है इशू ऑफ मेंटेनेंस फॉर मुस्लिम वुमेन अंडर सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था दैट मुस्लिम वुमेन एंटाइटल है मेंटेनेंस के लिए अंडर सेक्शन 125 of Code of Criminal Procedure, which is a secular law and applies to all citizens regardless of religion. कोर्ट ने इसमें ऑब्जर्व किया था डेट अ कॉमन सिविल कोड इसको प्रमोट करेगा नेशनल इंटीग्रेशन एंड हेल्प करेगा एड्रेस जेंडर इनइक्वालिटी इन मैटर ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल। इस केस में इशू डील किया गया था रिगार्डिंग दी मेंटेनेंस फॉर मुस्लिम वुमेन आफ्टर डाइवोर्स। शाह बानो एक मुस्लिम वुमेन थी जिसे डाइवोर्स दिया गया था उसके हस्बैंड मोहम्मद अहमद खान ने इन 1978, जिसके अगेंस्ट उसने एक पिटीशन फाइल की थी इन दी कोर्ट सीकिंग मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड अंडर सेक्शन 125 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर विच प्रोवाइड फॉर मेंटेनेंस टू बी पेड टू अ डाइवोर्स्ड वाइफ। इस केस में इशू ये था कि वेदर द सेक्शन 125 ऑफ CRPC अप्लाई टू मुस्लिम आल्सो डज इंडिया नीड UCC। Based on the interpretation of the Holy Quran, court delivered the judgment that Muslim husband has obligations to provide maintenance to the divorced wife। कोर्ट ने कहा कि पर्सनल लॉ में तो प्रोविज़न नहीं है मेंटेनेंस का, लेकिन वो बियॉन्ड द इद्दत पीरियड, बट इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वायलेटेड द फंडामेंटल राइट ऑफ मुस्लिम वुमेन। इस केस का कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेडेड बाय द राजीव गांधी ने पास किया मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट ऑन डाइवोर्स 1986 to overturn the Shah Banu case judgment. The maintenance can only be made liable for the इद्दत period। और इसमें कहा गया कि अगर वुमन एबल नहीं है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हर सेल्फ एंड हर चाइल्ड तो वो मजिस्ट्रेट्स के पास अपनी दलील दर्ज करा सकती है और मेंटेनेंस ले सकती है।